अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मदिया इज़ल व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और एक वायरल रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। सर्दियों में जो कपड़े हम इस्त्री करते हैं मोस्टली वो वुलन होते हैं या वो मोटे कपड़े होते हैं। इस वजह से हमारी जो आयरन है, इस्त्री की बैक साइड जो है वो अक्सर बहुत जल्दी बर्नट हो जाती है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि हम किस तरह से बहुत आसानी से घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट मतलब कि हम नमक को यूज़ करते हुए इस इस्त्री को अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। एंड इट्स ऑलमोस्ट 5 मिनट प्रोसीजर। 5 मिनट भी शायद मैं ज़्यादा कह रही हूँ, आप से बहुत जल्दी जो है हम इसको क्लियर कर लेंगे। इसके लिए हमें ज़रूरत होगी नमक की। नॉर्मल नमक है, टेबल सॉल्ट। एंड इसके अलावा हमें एक कार्डबोर्ड का पीस चाहिए होगा, एक गत्ते का पीस चाहिए होगा। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने दूध का जो कार्टन है उसका एक पीस ले लिया है और ये आइजल मैडम है जो मेरे साथ प्रॉपर आयरन जो है वो क्लीन करवाएंगी। एंड अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने इस्त्री को ऑन कर देना है एंड इसको फुल पे कर देना है। मतलब जो भी इसकी हाईएस्ट स्पीड है, जो भी फुल टेम्परेचर है, आपने इसके ऊपर करके अच्छी तरह से अपनी इस्त्री को गर्म कर लेना है, वार्म कर लेना है। और जितने पे हमारी इस्त्री वार्म हो रही है, फुल टेम्परेचर पे गर्म हो रही है, उतने में हम क्या करेंगे, ये जो कार्डबोर्ड का पीस हमारे पास है, कार्डबोर्ड के पीस की लेंथ जो है आपकी आयरन लेंथ के मुताबिक ही होनी चाहिए। ज़्यादा छोटा पीस नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा हो ताकि इस्त्री की जो बैक साइड है वो बड़ी आसानी से इस पूरे कार्डबोर्ड के पीस पे आ सके। अब हमने क्या करना है, जो भी हमारे पास नमक मौजूद है हमने इसको अच्छी तरह से कार्डबोर्ड पे फैला देना है ऑल अराउंड। अच्छी तरह से नमक को हम स्कैटर कर देंगे। इवन अगर इसमें थोड़े से ग्रेन्यूल्स हैं तो आपने उसको भी तोड़ देना है। एंड अब अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद इतने में हमारी जो इस्त्री है वो पूरी वार्म हो जाएगी, अच्छी तरह गर्म हो जाएगी। एंड अब हमने करना कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। आयरन अपनी हमने इसके ऊपर स्क्रैच करनी है, इसके ऊपर रब करनी है टू एंड फ्रो, चाहे बैक एंड फ्रोथ कर लें, चाहे टू एंड फ्रो कर लें। आगे पीछे अपनी जो आयरन है उसको अच्छी तरह से हमने नमक के ऊपर स्क्रब करना है। इन ईजी वर्ड्स, इस्त्री आप देख सकते हैं फुल स्पीड पे है, अभी भी हाई स्पीड पे है और नमक के जो पार्टिकल्स हैं उससे मैं अच्छी तरह से इसको स्क्रब कर रही हूँ। आयरन को क्लीन करने की रेमेडी एक मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, वो भी बहुत इफेक्टिव एंड वायरल है। और अगर आपने अभी तक वो रेमेडी फॉलो नहीं की सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो, दैट इज़ ऑल्सो वर्थ इट। अच्छी तरह से आपने अपनी आयरन को इसके ऊपर स्क्रब कर देना है एंड आप देखेंगे कि जो नमक के पार्टिकल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक हो जाएंगे। मतलब कि आपकी आयरन का जो सारा ब्लैक पोर्शन है या आप क्लियरली देख सकते हैं वो सारा नमक पे ट्रांसफ़र हो गया है। यहाँ पे मैंने कोई भी टूथपेस्ट, कोई भी साबुन, सर्फ, सोप कुछ भी यूज़ नहीं किया। यहाँ पे मैंने बड़े आराम से सिर्फ नमक को यूज़ करते हुए पूरी आयरन को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। अभी भी अगर आपको लगे कि आपके आयरन की बैक साइड पे ब्लैक पोर्शन रह गया है, थोड़े बहुत पार्टिकल्स रह गए हैं, तो आपने अच्छी तरह से दोबारा नमक ऐड करके इसको स्क्रब कर लेना है ताकि मज़ीद अगर कुछ रह गया है तो वो भी आपकी आयरन से अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है, बहुत ही इजी रेमेडी है और मुझसे भी मेरी मदर इन लॉ ने शेयर की थी, जो कि मैंने आप लोगों से आज शेयर की है। एंड विद इन मिनट्स हम जो है अपनी इस्त्री की बैक साइड को क्लीन कर सकते हैं। सर्दियों में ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है बिकॉज हम जो नॉर्मली स्वेटर्स या जो हम जैकेट्स इस्त्री करते हैं वो ज़्यादा वुलन होती हैं, सो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारी आयरन जो है वो स्टिक कर जाए। और अगर आयरन की बैक साइड गंदी है तो कपड़े प्रेस करना इज़ रियली वेरी हैक्टिक। सो उसको दूर करने की ये मेरी आज एक छोटी सी रेमेडी थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। ये मैं आपको इसके रिजल्ट्स भी बहुत ही क्लियरली दिखा देती हूँ। हमारी पूरी आयरन की बैक साइड अच्छी तरह से स्क्रब हो चुकी है, अच्छी तरह से क्लीन हो चुकी है। सो डू ट्राई इट, आप इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें एंड आई होप सो इसके बाद आप कुछ भी मज़ीद ट्राई नहीं करेंगे। एंड ये सॉल्ट जो है अब आप देख सकते हैं क्लियरली ब्लैक हो चुका है, सारा जो उस पर डर्ट था वो इस पर ट्रांसफ़र हो चुका है। मज़ीद ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।